हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो की अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हाँ, यस स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मेजरमेंट से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे थे और यहाँ भी हम लोगों को उसी संबंधित चीज़ आगे भी पढ़नी है। मेजरमेंट में एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है। और इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी is the measure of closeness of any measurement to the true value। जो भी चीज़ हम नापते हैं वो वास्तविक वैल्यू, उसकी रियल वैल्यू के कितनी निकट या कितनी दूर है, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। एंड द एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर अगर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी उसकी कम होगी, और परसेंटेज अगर कम है तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, वो माप अच्छी होगी। तो एक्यूरेसी में उसको इस तरह समझें कि जो ट्रू वैल्यू है उसके निकट जितना ही रहेगी हमारी मेजर की हुई वैल्यू, वो उतनी ही एक्यूरेट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और किसी ने मेज़र किया 1.6 and one student measures 1.3, this is nearer than this. The difference between this and this is 0.1, but the difference between this and this is 0.2, and therefore this is less accurate than this. Here the accuracy is better than this. So accuracy is the measure of the closeness of the measured value to the real value. इसी तरह से हम लोग प्रिसीजन प्रिसीजन में इट इज द मेजर ऑफ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट। जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो वैल्यू को हम नाप रहे हैं, उसका रिजोल्यूशन कितना है, कितने नज़दीक वैल्यूएं नापी जा रही हैं, कितना रिजॉल्व हो रही हैं, यानी दिस डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड देयरफॉर प्रिसीजन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। This depends upon the least count of the instrument. Now let us see one example. If we measure with the help of the meter scale length of two objects, and one is 50.0 centimeter and other length is 10.0 centimeter. Both the measurements have been made with the same scale. एक ही स्केल का उपयोग दोनों को मेजर करने के लिए किया गया। इसमें अगर आप देखें तो इस दोनों की परसेंटेज एरर कितनी होगी, वी कैन कैलकुलेट दी percentage error in L1 is equal to 0.1 upon 50.0 into 100 is equal to 100 by 500, 0.2%. The percentage error is 0.2%.
and the percentage error in L2 is 0.1 upon 10.0. This is equal to 1%, 100 by 100 is equal to 1%. And now see these two results. The percentage error in this measurement is 0.2, which is very small in comparison to this. This is 1, this is 0.2. And therefore, this is more accurate. This is more accurate. But here the percentage error is 1%, which is less accurate. तो accuracy दोनों की अलग अलग है. उसी मेजर इंस्ट्रूमेंट से हमने अगर और बड़ी वैल्यू को नापी होती तो उसकी accuracy और अच्छी होती. तो here this is more accurate than this. तो 50, this is more accurate. Less accurate. But both these were measured with the same instrument, the same scale. The least count is same, that is 0.1 centimeter. इसकी least count भी 0.1 centimeter, इसकी least count भी 0.1 centimeter, and the precision is inversely proportional to the least count. It means that both are precise. दोनों की का precision ठीक है. Both are precise. तो ये डिफरेंस होता है इनके प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में. एक आध हम एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. Suppose a man fires on a target. There is a target. This is a target. There is a target. दिस इज बुल्सआई. जो लक्ष्य है ज़्यादा कोशिश होती कि हाँ मारा जाए. हु फायर्स इन द बुल्सआई. बुल्सआई के अंदर जो मारता है वो अच्छा निशानेबाज होता है. दिस इज बुल्सआई. अब एक आदमी फायर करता है और उसकी एक यहाँ लगी गोली, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, और एक यहाँ लगी, और एक यहाँ लगी. तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 and 5 bullets are here. ये एक आदमी ने मारा है, एक दूसरे आदमी ने. तो हियर 1, 2, 3, 4, 5 जो फायरिंग हुई, इसमें कोई भी ना तो ये प्रिसाइज है, मारना यहाँ है, ना तो इसके निकट है, और ना ये आपस में निकट है. इनका रिजोल्यूशन भी ठीक नहीं है. तो 1, 2, 3 and 4 are fired by A is neither
precise nor accurate. Neither precise nor accurate. एक दूसरे ने मारा और उसके ये है, these are the bullets. This is not accurate but precise. Accurate इसके जो ट्रू वैल्यू है उसके निकट नहीं है. तो दिस इज 6, 7, 8, 9 and 10. 6, 7, 8, 9 and 10. Fired by B is precise but inaccurate. प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है. एक तीसरा व्यक्ति है जो मारता है. These are accurate but not precise. Eleven, 12, 13, 14 and 15. C is accurate but no precise. Sixteen, 17, 18, 19 and 20 are fired by C. Are both precise and accurate. प्रिसाइज भी है, रिजोल्यूशन भी कम है और एक्यूरेट भी है. तो इस तरह से भी इसको हम समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का व्हाट इज मीन्ड बाय प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. Significant figure. Significant figure. Significant figures are reliably known values, and the first
अनसर्टेन वैल्यू। सिग्निफिकेंट फिगर में जो रिलेबली मेजर्ड वैल्यू हैं, जो नॉन वैल्यूज हैं, जो रिलायबल हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू रिलायबली नॉन वैल्यू प्लस फर्स्ट uncertain value. This is called significant figure, and these significant figures are important for us to measure the physical quantities where the least count is smaller. तो जो हमारे ये significant figures होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी। When significant figures are large, the measured value is accurate. So it means that significant figures are important for us when we measure the physical quantities. Now, what are the ways to know the significant figure? How we know the significant figures? तो कॉमन रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट, when we measure the quantities, the measured values are non-zeros, zeros, decimal, कई तरह की वैल्यूज हमको प्राप्त होती हैं। तो पहला है कि all the non-zeros values are significant figures. All the non-zero values all the non-zero values are significant figures. All the non-zero values are significant figures. For example, 435.85. These values are non-zeros. 43585 इसमें कहीं भी जीरो नहीं है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 2 3 4 5। non-zero digits are significant figures. दूसरा, if there are zeros between non-zeros digits, then they are also counted as significant figures. The zeros between the non-zeros zeros between the non-zeros digits are significant. For example, 203.405 ये नॉन जीरोज हैं, इनके बीच में जीरो है, ये भी नॉन जीरोज के बीच में जीरो है। Therefore, these all zeros are considered to be significant figures. 1 2 3 4 5 6. There are 6 significant figures. Third, if the value is smaller than 1, value is smaller than 1, अगर एक से वैल्यू कम है, then the zeros
left to decimal, and right to decimal and left to non-zeros digits are not significant figures. 0.032. This value is smaller than 1. So when value is smaller than 1, the zeros left to decimal point, this is the decimal point, left to decimal point, and zeros right to decimal point and left to non-zero digit is not significant figure. These zeros are not significant figure. डेसिमल के लेफ्ट में, डेसिमल के राइट में, लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट में ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं माने जाते, एंड देयरफॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2, 1 and 2. Suppose there is a non-decimal value, non-decimal value. The zeros trailing or terminating any number are not counted as significant figure. Suppose there is 1500. There is no decimal. These are the zeros trailing this number. इस नंबर के जो ट्रेलिंग, जो इसको टर्मिनेट करने वाले जीरोज हैं, इसके बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, जीरो ही है. मान लिया इतना है या मान लीजिए इतना है. तो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, not significant. The trailing zeros are not significant figures. इसलिए यहां पर significant figure हो गई 2. Right? Now fifth, in decimal values, the trailing zeros, the trailing or terminating zeros, trailing or terminating zeros are significant figures, in decimal value. For example, 4.5300. In decimal value, the trailing zeros, the terminating zeros are significant figures. यहाँ तो इन जीरो को हम नहीं लेते नॉन डेसिमल वैल्यूज में, बट इन डेसिमल वैल्यूज दे आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स. देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1, 2, 3, 4, 5. Right? And sixth, when their units are changed, then the number of significant figures does not change. अगर मीटर में है, मिलीमीटर में हो जाए तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स वही रहा. चेंज of unit does not change significant figures.
For example, 4, 3, 5 millimeter, 4, 3.5 centimeter, or 4.35 मीटर। सभी में सिगमेंट फिगर की बार संख्या बराबर है, 3, 3 and 3। तो these are the ways how we find out whether this is significant figure or not, to count the significant figures। अब these significant figures are used when we multiply, add or subtract the numbers. When we add or subtract the numbers, in the result, the significant in the results, the numbers after decimal are taken equal to the smallest number in the sum. The numbers using in the sum, where is the smallest number of decimal point, that is used in the result. For example, we add when we add 4, 3.50 2 and 3.8, and we are adding it. This is equal to 2, this is equal to 3, 7, 4. The result is this is equal to, जो minimum number after decimal is 1. Here is 2, but here is 1, and therefore the result will be written in decimal point 1. The result is 47.3. Remember, if this is 5 or more than 5, then this is increased by 1. Otherwise, this is written in the same way. Suppose this is 43.56 and this is 3.8, and we are adding it 6, 3, 7 and 4. Here the value is equal to 47. This is 6, and therefore this is increased by 1. This will become 4. This is the value. If it is lesser than 5, this is the lesser than 5, then it is written as it is. But if it is 5 or more than 5, then if it is 3, it will become 4. But if it is 2, it will become 2. अगर 2 रहेगा तो 2 रहेगा, 4 रहेगा तो 4 रहेगा, 6 रहेगा तो 6 रहेगा. But it is odd number, then it is increased by 1. In the similar way, when we subtract, suppose we subtract 43.52 and 3.8, then this is 2, 7, 0, 9 and 3, and therefore the value is 39 point. Subtract, this is added 7. This is the real value. In the same way, we
calculate the resultant in multiplication and division up to the significant figures. So in this chapter of measurements, significant figures, percentage error, these things are considered and calculated. The percentage error is very important, and sometimes we have to write the answers in the form of the significant figures. Now let us solve one question more. Suppose एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स से संबंधित ही है, हम लोग इसी को कर रहे हैं, उसी संबंधित सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी कुछ भाग है थोड़ा बहुत. द रेडियस ऑफ ये स्फीयर, द परसेंटेज इज 2%. द परसेंटेज एरर in radius of a sphere is 2%. Find the percentage error in area and volume of sphere. Suppose we have to find out this. Now first we have to find out the percentage area in the area. The surface area S is equal to 4 pi r square. स्फीयर का जो सरफेस एरिया है that is 4 pi r square. And therefore delta S upon S into 100, we have to find out this, is equal to 2 delta R upon R. This power is bring forward, और ये 2 pi 4 pi is constant, ये छूट जाएगा. This is equal to this. We know that percentage error in radius is given 2%, that is delta R upon R into 100. Percentage error in radius, this is given 2 into this is given to 2, and therefore this is equal to 4%. Similarly, the percentage error in volume, since volume is equal to 4 by 3 pi r cube, and therefore delta V upon V into 100, percentage error in the volume, this is a constant, ये छोड़ दिया जाएगा, ये आ जाएगा 3, पावर पहले आ जाएगी, डेल्टा R अपॉन R into 100. 3 delta R upon R into 100 is given, that is 2%, and therefore this is equal to 6%. So this is the error of volume and area of a sphere. Now suppose we have a quantity P. We have a quantity P. If P is equal to a cube B square upon under root CD, the error in A is equal to B is equal to C and D. The percentage error is given 1, 2, 1, 3, 2, and 4%. The percentage error of these quantities is given.
फाइंड परसेंटेज एरर इन P, इसको मालूम करना है। डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 परसेंटेज एरर निकालना। पावर कम्स इन फ्रंट ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। C नीचे है, ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा, लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम, इसलिए प्लस हो जाएगा। ये पावर है अंडर रूट मीन्स हाफ पावर, डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 and 1/2 delta D upon D into 100. Putting the values, therefore delta P upon P into 100 is equal to 3. Delta A upon A is equal to 1%. 2. Delta B upon B is 3% plus 1/2. Delta C upon C into 100 is equal to 2%, and delta D into D into 100 is equal to 4%. Is equal to 3, 6, 1, 2. Therefore, delta P upon P into 100 is equal to 12%. This is the percentage error in P. One question more. Now suppose in a young modulus, we know young modulus y is equal to mgl upon pi r square l, where this is young modulus, m is the watt used suspended on the wire, g is a constant quantity, that is acceleration due to gravity, l is the length of the wire, r is radius of the wire, and l is इंक्रीमेंट ऑफ द वायर। जब हमने इसमें बाट लटकाया तो कितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो y इज इक्वल टू दिस गिवन इन द क्वेश्चन, m इज इक्वल टू 2.49 आई थिंक, 3.00, and L is equal to 2.490 meter. L small l is equal to 0.087 centimeter, and D is equal to 0.082 centimeter.
Now we have to find out the percentage in y. In y. Here delta y upon y into 100. This is equal to delta mg upon m into 100. G is constant. G was not measured. जो मेजर किया जाता है उसी में त्रुटि होती है, उसी में एरर्स होती, एंड द एरर्स आर देन कैलकुलेटेड. तो जी पहले से ये मेजर्ड है इसलिए छोड़ दिया. अब आया ये लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस पाई छूट जाएगा आर स्क्वायर. बट हियर डी इज गिवन, इसलिए इसको हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू डी बाई 2. तो ये आपका हो जाएगा इन दिस में एम जी 4 ऊपर आ जाएगा एम जी एल अपान पाई डी स्क्वायर एल. 4 ऊपर चला जाएगा, डी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर ये डेल्टा एम अपान डेल्टा एल हो गया. 4 तो नंबर है, इसकी ज़रूरत नहीं है, जी को छोड़ दिया, पाई छूट गया. अब यहाँ डी स्क्वायर नीचे आता है, जो डी बाई 2 था इसका जब स्क्वायर किया तो 4 ऊपर चला गया. डी का आ जाएगा 2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 एंड द लास्ट इज एल डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100. We have to find out the percentage error. अब now delta m या delta l या delta d is not given. This is the permissible error, जिसे कहते हैं absolute error, not relative error but absolute error. When the measured values are given, from these measured values we can find this absolute error. Absolute error, either absolute error are given here plus minus 0.01 ऐसा करके दिया रहेगा, या लीस्ट काउंट दिया है कि द लीस्ट काउंट ऑफ दिस measuring instrument or least count of this is this, and then least count is taken as the absolute error. But here nothing is given, and therefore from these readings, from these measurements, at the last digit this we put 1, and then these quantities are obtained. For example, delta m 0.01 upon 3.00. m is this and delta m is पॉइंट के बाद चलिए लास्ट का जो डिजिट होता है उसकी जगह 1 रख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100. डेल्टा एल इज 0.001 upon 2.490 into 100. Then D 2 है 2. डेल्टा D is 0.001 upon 0.082 into 100, and plus delta L 0.001 upon 0.082
87 into 100. But this is the percentage error. Now let us calculate it. 100 by 300, 100 by 2490, 200 upon 82, 82, and therefore 100 upon 87. This is the value. Here कट जाएगा. This is equal to 0.33. कट जाएगा, निकाल लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे. तो इसको डिवाइड कर दिया, 82 से डिवाइड करिए 200 को, तो 6 और 3, 4. तो ये आता है आपका 2.44 और ये आता है 24910. .04 87 से 100 को कर दिया. 87 1.15 5 4 9 13 1303 16 4 448 1 1 2 3. This is the percentage error. 0.33, 0.04, 2.44 and 1.15. $3.96. Yes. So this is therefore delta y upon y into 100 is equal to 3.96%. There is a percentage error in the Young modulus. So these are the some numericals or some problems relating to errors of measurements. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है.